एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी, जिसमें हमारा चल रहा है सैंपल पेपर 1। सैंपल पेपर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 36 तक करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो वो देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बेस्ड है केस बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। 37 क्वेश्चन हमारा दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ बर्ड केज, मतलब चिड़ियों का जो पिंजरा होता है, बर्ड्स का जो, वो है। ठीक है, अ कंपनी मेक्स रेक्टेंगुलर शेप बर्ड्स एज विद हाइट b इंचेस एंड स्क्वायर बॉटम। जैसे कि अगर हाइट इसकी चेंज है बट जो इसका बॉटम है वो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद द वॉल्यूम ऑफ दीज केज इज गिवन बाय द फंक्शन b इज इक्वल टू b क्यूब माइनस 6b स्क्वायर प्लस 9b। Find an expansion of for the length of each side of the bottom of the square bottom। हमें स्क्वायर बॉटम की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे। v हमें मतलब वॉल्यूम कितना गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है b क्यूब माइनस 6b स्क्वायर और प्लस 9b। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीनों में b आ रहा है तो b कॉमन निकाल लेंगे। b हो गया ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9। ठीक है, अब इसके हमें फैक्टर करने हैं तो b क्या हो जाएगा यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 3b। ठीक है, प्लस 9। अब क्योंकि 9 के हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि मल्टीप्लाई करके 9 बट प्लस करके मिडिल नंबर जो होता है, ठीक है, वो लेकर आता है। तो b स्क्वायर b इज इक्वल टू, यहाँ पे पेयर बना लेंगे, b स्क्वायर माइनस 3b, ठीक, माइनस 3b ब्रैकेट में जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर b कॉमन निकालेंगे तो b ब्रैकेट में b माइनस 3 बचा और यहाँ पर क्या निकलेगा 3, तो b माइनस 3। क्योंकि स्क्वायर बॉटम है तो साइड इक्वल आनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस 3 और b माइनस 3। अब b जो थी हमारी क्या थी, हाइट थी, तो ये दोनों क्या हो गई, लेंथ और ब्रेथ। तो l हो गया हमारा b माइनस 3 और ब्रेथ भी क्या हो गया, b माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट बोला है, यूज द फंक्शन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ केज विद हाइट ऑफ 18 इंच। तो यहाँ पर b हमारी हाइट थी तो b इज इक्वल टू कितना दिया है, 18। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इस नंबर के साथ, तो जहां जहां b आ रहा है वहां पुट कर दीजिए। तो 18 ब्रैकेट में 18 माइनस 3 एंड 18 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 15 इंटू 15। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 8 जा 200। ठीक है, 15 8 जा 120 कैरी 2 12। ठीक है, 15 1 जा 15 और इसको प्लस करेंगे 270 इंटू 15। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, जीरो तो ऐसे ही आ गया। 15 7 जा कितना हो जाएगा, 15 7 जा ये हो जाएगा 105। ठीक है, कैरी 10, 15 2 जा 30, ये हो गया 4050 मीटर या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर वो सॉरी इंच क्यूब क्यूब। ठीक है, क्यूब आएगा यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट दिया है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ केज विद हाइट ऑफ 15 इंच। तो आपकी बार हमें हाइट कितनी दी है, 15, बट इसे अब इस तरीके से नहीं करना है। ये हमारा पार्ट जो था ये बी पार्ट था। सेकंड में वो जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमें b इज इक्वल टू कितना दिया है, 15 दिया है, तो इसे हमें वैल्यू तो पुट करनी नहीं है। तो ये हो जाएगा b माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इससे हमें इसे डिवाइड करना है। तो नॉर्मल हमारी डिवाइड वाली जो फॉर्म होती है वो लिखेंगे यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर, ठीक, और प्लस 9b और यहाँ पर b माइनस 15। तो इसका फर्स्ट टर्म कंपेयर करेंगे तो b से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करनी है। तो b स्क्वायर माइनस 15b सॉरी क्यूब है यहाँ पर तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, और ये साइन चेंज हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, ये कट हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला हर कंडीशन में कट होगा।
जब इन दोनों को माइनस, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9b² और ये 9b। देखिए अब किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें, 9 से, क्योंकि b हमारा एक है, एक नहीं है, तो ये हो जाएगा 9b। जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 की b से तो ये हो जाएगा 9b² माइनस 15 9 कितना होगा 135b, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144b। ठीक है, फिर आगे कुछ नहीं बचा है तो फिर कंपेयर करेंगे, क्योंकि b अभी कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस 144 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 144b। ठीक है, ये माइनस का है तो माइनस 15 4 60। ठीक है, कैरी 6, 15 4 60 66। ठीक है, 15 1 15 प्लस करेंगे 2160। ठीक है, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 2160। तो इसका वॉल्यूम जो रिमाइंडर थ्योरम से आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है कि इफ हाइट इज 15, आपको नॉर्मल वैल्यू फाइंड करनी है, वॉल्यूम जैसे हमने अभी सेकंड पार्ट में करा था। ठीक है, अगर ऑप्शन में आता है तो, क्योंकि ऑप्शन वाला पार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर v कितना दिया है b³ माइनस 6b² प्लस 9b। ठीक है, अब v क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने b निकाला था तो कितना आया था b माइनस 3b माइनस 3, तो यहाँ पर b की जगह पर क्या पुट करेंगे आप 15 पुट कर दीजिए, 15 मल्टीप्लाई माइनस 3। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई करेंगे 60 और ये 18 इंटू 12, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो ये 0 तो ऐसे ही आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2160। ठीक है, 0, तो ये आ गया हमारा इंच क्यूब। डन। तो इसी के साथ हमारी जो दूसरी केस स्टडी थी वो भी सॉल्व होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इससे कुछ हेल्प मिल रही है आपको या नहीं वो भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।